नमस्कार दोस्तों। सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी के दो भाई हैं। दो भाई बड़े हैं। एक का नाम सचिन रघुवंशी जो सबसे बड़े हैं और एक का नाम विपिन रघुवंशी जो उनसे छोटे हैं। विपिन रघुवंशी जिनसे उल्टा चश्मा यूसी ने बातचीत भी की थी, उन्होंने एक बात कही है। असल में दो बातें हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि सोनम के पूरे परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाए और ताकि पूरा सच सामने आ सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, जो बात शुरुआत में इस पूरी खबर में कही गई, शुरुआती दौर में आपको याद होगा तंत्र साधना की बातें आ रही थी। विपिन रघुवंशी का ऐसा कहना है कि शादी के बाद जब सोनम यहाँ पर थी और जब वो यहाँ पर आई, शादी के बाद जब वो मायके चली गई अपने, तो उसके बाद घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी। छन छन की आवाज़ें पूरी रात आती थी। राजा के घर वालों ने इस बात को बहुत सामान्य माना कि बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन फिर दो घटनाएं ऐसी हुई जो कई सवाल खड़े करती हैं। सोनम के जेठ विपिन रघुवंशी का ऐसा कहना है कि सोनम ने सुहागरात के अगले दिन अपने पति राजा से दरवाजे की चौखट पर एक काली पोटली बंधवाई थी और वो काली पोटली बंधी थी और जैसे ही राजा की डेड बॉडी मिलती है वो काली पोटली गायब हो जाती है। पहला। दूसरा, विपिन रघुवंशी ये कहते हैं कि सोनम ने राजा को तोहफे में एक काली गुड़िया दी थी। ये काली गुड़िया और ये काली पोटली, इसका क्या मतलब है? विपिन रघुवंशी का ऐसा दावा है कि सोनम, दो बातें उन्होंने जो सोनम को लेकर कही। पहली कि सोनम और राजा दोनों ड्रग एडिक्ट थे, यानी दोनों नशेड़ी थे, दोनों को नशा करने की आदत थी, ड्रग्स लेते थे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सोनम तंत्र साधना में ज़्यादा विश्वास करती थी, तांत्रिक साधनाओं में, वो किसी तांत्रिक के संपर्क में भी थी। इसका उदाहरण वो ये देते हैं कि जब सोनम और राजा गायब हुए तो सोनम के घर वालों ने सोनम की उल्टी तस्वीर दरवाजे पर टांगी, लेकिन राजा की उल्टी तस्वीर नहीं टांगी। राजा की मौत हो गई और सोनम सही सलामत मिल गई, क्योंकि इसके पीछे पूरी तरीके से तंत्र क्रियाएं की गई हैं, तंत्र साधना की गई है। ये बात साफ तौर पर समझ में आती है। विपिन रघुवंशी के जो दावे हैं, विपिन रघुवंशी के जो आरोप हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि जब शादी के बाद 6-7 दिन बीत गए तो रोज रात को घर में छन छन की आवाजें आती थी। अब ये उनका भ्रम है, उनका आरोप है, उनका विश्वास है, उनका अंधविश्वास है, क्या है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हमारा मकसद किसी तरीके के अंधविश्वास की बात करना है। हमारा काम है, जो आरोप सामने आए हैं हम उन आरोपों को आपके सामने रख रहे हैं। घटना की सच्चाई क्या है ये धीरे धीरे जांच में पता चलेगा। अब विपिन रघुवंशी लगातार आरोप लगा रहे हैं। वही वो शख्स हैं जिन्होंने नार्को टेस्ट की मांग की, वही वो शख्स हैं जिन्होंने गोविंद पर तमाम आरोप लगाए और अब वो ये कह रहे हैं कि सोनम तंत्र साधनाओं में थी, यानी सोनम ने ऐसी कोई तंत्र साधना कर दी थी जिससे राजा उसके वश में आ गया, पूरी तरीके से उसकी बात मानने लगा। वरना पूरा परिवार इस बात के खिलाफ था कि ये दोनों इतनी दूर हनीमून पर जाएं, लेकिन राजा सोनम के एक बार कहने पर तैयार हो गया और वो उसके साथ चला गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सभी के सामने है। विपिन रघुवंशी के इन दावों पर अब सोनम के परिवार की प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस इन आरोपों को कितना सीरियसली लेती है। क्या पुलिस इन आरोपों के आधार पर सोनम और राज से पूछताछ करेगी या फिर सोनम के घर वालों से पूछताछ करेगी, ताकि इसका पूरा सच सामने आ जाए कि क्या वाकई में सोनम ने राजा के घर में किसी तरीके की तंत्र साधना की थी, किसी तरीके की तांत्रिक क्रियाएं राजा के ऊपर या घर वालों के ऊपर या घर पर की गई थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बिगड़ी। इन तमाम बातों का सच सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि विपिन रघुवंशी जो आरोप लगा रहे हैं वो हल्के फुल्के आरोप नहीं, गंभीर आरोप हैं। अगर वो तंत्र साधना का आरोप लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि घर में छन छन की आवाज़ें आती थी, इसका मतलब वो किसी न किसी शक के आधार पर किसी न किसी बात पर ही ऐसा बोल रहे हैं। आखिर इसका पूरा सच क्या है, ये सच सामने आना बेहद ज़रूरी है। अब ये सच कौन बताएगा? सोनम बताएगी, गोविंद बताएगा या सोनम के घर वाले बताएंगे? कौन बताएगा? क्योंकि ये जो आरोप हैं दोस्तों, इन आरोपों का अगर सच सामने आता है और अगर इन आरोपों में ज़रा भी सच्चाई निकल आती है तो ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा बन जाएगा। अभी इस मसले को तमाम लोग लव ट्रायंगल की तरीके देख रहे हैं, तमाम लोग अधूरी मोहब्बत की तरीके देख रहे हैं, लेकिन अगर ये जो तमाम सवाल
ये जो तमाम आरोप विपिन रघुवंशी के हैं, अगर इनमें किसी तरीके की सच्चाई सामने आती है तो फिर सोनम के मायके वाले भी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिलहाल सोनम और राजा के केस में जैसे जैसे जो भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं, हम लगातार वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और जैसे ही कोई नई खबर सामने आएगी हम फिर से आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।